इन्फॉर्मेशन बता देता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का जो है बहुत ही खास क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 96 रहेगा और आपका पूर्णांक जो है 70 मार्क्स रहेगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और आपके एग्जाम में जो है ना टोटल आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहेगा, 70 रहेगा। यहां पर सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना और बाकी जो आपको 35 क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ देना है। तो आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक ही क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एकदम ध्यान से देखिएगा। 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आपके चुने द्वारा आपको क्या करना है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पे चिन्हित करें और किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये निकला यहां से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव की रहेगी वो 70 दिया जाएगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना। जो भी मन करे 35 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो और हम आपको गारंटी देते अगर आप लोग डेली अभी से अगर नहीं भी कुछ पूरे साल मेहनत की हो, अगर अभी से डेली कंटिन्यू, कितने बजे से क्लास होती है, 7 बजे से होती है, आपको अगर डेली अभी से अगर कंटिन्यू मेहनत करते हो तो हम आपको गारंटी देते 70 में 70 आप लोग फिजिक्स में स्कोर ठोकोगे। 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करना होगा। कंटिन्यू मेहनत करोगे तभी आप लोग 70 में 70 स्कोर ठोक सकते हो। और कंटिन्यू मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे आपको 7 बजे और जैसे क्लास का नोटिफिकेशन मिले, दुनिया का मोह माया प्यार मोहब्बत सब चीज आपको त्याग के सबसे पहले आपको क्लास करना होगा, तभी आप लोग एग्जाम में जाकर कमाल करोगे। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम बच रहा है और ऐसे सिचुएशन में जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है ना, इसलिए आपको दुनिया का मोह माया त्याग के आपको क्या करना है, 7 बजे से आपका डेली क्लास होती है तो आप लोग डेली कंटिन्यू आपको क्लास करना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। चलिए अब आज की जबरदस्त क्लास के अपन शुरुआत कर लेते हैं और सभी स्टूडेंट को आंसर चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आंसर जरूर देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सभी को दिख रहा है एकदम बढ़िया से। ओके, चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए तो जल्दी से जल्दी। जो बच्चे लेट हो रहे हैं कहां रहते हो बताओ जरा, हम आपको पहले ही बता दिया हूं, जैसे क्लास शुरू हो आपके पास दुनिया का मोह माया त्याग के आपको क्या करना है, क्लास में जुड़ना है। ठीक है ना, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वैसी युक्ति की बात हो रही है जो सौर ऊर्जा को, ध्यान देगा, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। एग्जाम में छपेगा ही छपेगा प्रश्न, आप सभी स्टूडेंट एकदम ध्यान से देख लीजिए और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। वैसे युक्ति की बात हो रही है जो सौर ऊर्जा को क्या किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं बताओ जरा। सौर सेल कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं, संचाक जो है सेल कहते हैं, कंडक्टर सेल होगा या बटन सेल की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, सौर सेल चूज किए यानी सोलर सेल चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। और एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखना जब भी पूछा जाए वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को, याद रखना सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, सौर सेल यानी सोलर सेल कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो इसका मात्रक क्या होता है। देखिए अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आवेश की बात हो रही है और आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है बताओ जरा। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति मीटर या कूलाम जो है प्रति वोल्ट होगा या कूलाम मीटर की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का ये चूज किए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद ना आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पर बात हो रही क्या, एक कूलाम आवेश जो है बराबर होता है। फटाफट आंसर लगाओ। देखो जब भी अगर बात क्या, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए एक कूलाम आवेश जो होता है किसके बराबर होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। ये जो इक्वल होता है 3 × 10⁻⁹ जो है 9 ESU के बराबर होता है। याद है ना, ये आपका +9 ESU होगा, माइनस वाला बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हो गजब की तैयारी है और सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए और अभी तक के सफर में आप लोगों ने 3 में 3 करेक्ट किया, जबरदस्त, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए आंसर दीजिएगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आवेश की जो पृष्ठ घनत्व जो इसका मात्रक क्या होगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ।
क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बताओ जरा। उसका द्रव्यमान यानी मास की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, उसका जो मास होगा वो पूछा जा रहा है, क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो देखो, अगर किसी वस्तु को अगर आवेशित करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बढ़ या घट सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है इसका मात्रा क्या हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है। अब इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन कूलाम बिल्कुल भी नहीं होता है, वोल्ट मीटर भी नहीं होता है, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन क्या होगा, बी। और जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता की अगर बात हो तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 6, क्वेश्चन में 6 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक चालक खोखले गोले के जो है केंद्रों पर आवेश अगर आपका प्लस क्यू है, चालक पर अगर नेट आवेश अगर 0 है तो चालक की जो बाहरी सतह पर जो आवेश क्या होगा, अगर प्लस, अगर केंद्र पर अगर आपका प्लस क्यू है तो बाहरी सतह पर भी क्या होगा, आपका प्लस क्यू आवेश होगा। ऑप्शन जितने स्टूडेंट इसका बी चूज किए, बिल्कुल जोरदार जबरदस्त आंसर दे रहे हो, शाबाश मेरे शेरों से नहीं हो, एकदम आप लोग छा गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 7 में प्रश्न है, यदि दो सुचालक गोले को अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए, पहले अलग अलग क्या किए, आवेशित कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद उसको परस्पर क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित होती रहेगी, या दोनों का आवेश संरक्षित होता है, या दोनों ऊर्जा एवं आवेश दोनों आपका क्या होगा, सुरक्षित रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन 20 का चूज के बिल्कुल जबरदस्त आंसर दे रहे हो। याद है, दोनों का आवेश आपका संरक्षित रहता है ना, रहता है या होता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, यदि दो सुचालक गोले, ध्यान दीजिएगा, अगर दो सुचालक गोले रहेगा और अगर इसको अलग अलग आवेशित करते हैं उसके बाद इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, दोनों का आवेश क्या रहेगा, संरक्षित होता है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अब बताओ जो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, या कहीं संरक्षी या असंरक्षी होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र की अगर बात हो तो ये आपका क्या होता है, ये हमेशा आपका संरक्षी होता है, ना ही आपका असंरक्षी होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन ए ही के साथ तो जाओगे, है ना, होता है ना कि मेरे को लेके चलो एग्जाम की नगरी, है ना। तो ऑप्शन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या हुआ। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन छप रहा है और सीधे आपका छपने वाला प्रश्न है। अब आंसर गए, आदर्श आमीटर की बात हो रही है। अब इसका जो प्रतिरोध होता है ना, ये बाद में याद है, एकदम फटाफट याद ही रखो, एकदम गाना सुने एकदम जैसे ओट पे रहना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे फटाक से आंसर देना, एकदम ओट पे रहना। अगर पेट में रहेगा तो निकलने में समय रहेगा। ओट पे गाना सुने होंगे ना, ओठ लाली से डैश, है ना, तो इसी तरह रहना चाहिए, है ना मतलब, है ना, समझ रहे हो ना। तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछे फटाक से आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आदर्श आमीटर की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। आदर्श जो आमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, या बहुत कम होता है, या बहुत अधिक होता है, या अनंत होता है। अब बताओ जरा, देखो जब भी बात किसकी हो रही, बोलोगे सर बात तो हो रही आदर्श आमीटर की, है ना, आदर्श आमीटर, ध्यान दीजिएगा, आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस होता है, ये आपका क्या होता है, शून्य होता है। अच्छी तरह से याद रखना, 0 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जब का राशि जो है सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी कौन होगा, बताओ जरा। बोलो से वेक्टर क्वांटिटी आवेश होगा, या धारिता होगी, या विद्युतीय क्षेत्र होगा, या विद्युतीय धारा की बात हो रही है। तो देखो जब भी अगर पूछा जाए वेक्टर क्वांटिटी यानी आपका सदिश राशि जो होता है आपका क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र ही आपका क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 11 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हीट स्टोन ब्रिज की बात हो। हीट स्टोन ब्रिज जो है इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, लगातार 2009 में पूछा गया और 13 के कंपार्टमेंटल में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलोगे सर जी बात किसकी हो रही, बात हो रही हीट ब्रिज की बात हो रही है। अब इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, विद्युत वाहक बल मापने
में, धारा मापने में, प्रतिरोध मापने में या आवेश मापने में। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने स्टूडेंट ऑप्शन का प्रतिरोध चूज किया, उनका रेसिस्टेंस चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। यानी हिस्टन और ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, याद रखना प्रतिरोध मापने में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न। अब देखिए बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। देखिए किसी धातु के तार को अगर गर्म करते हैं, है ना, गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। गर्म से याद रखना, एक गर्मी सॉन्ग निकला था ना, एकदम हाई गर्मी, है ना, ऐसे ही याद रखो, गर्म फॉर गर्मी। अब जब गर्मी ज्यादा रहेगा तो गाना कौन सुनेगा, बोलोगे सही। जब गर्मी, मान लीजिए जब आपको ठंड लग रहा है तो बोलोगे सही गर्मी सॉन्ग सुनेंगे ना, तो सुनना नहीं है, मतलब बता रहे हैं, ठीक है, याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर छोड़ो, देखो किसी धातु को अगर गर्म करते हैं, अगर धातु के जो तार होता है, अगर इसको क्या किया जाए, अगर इसको गर्म करते हैं, धातु के तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध की बात हो रही है। अगर उसका रेसिस्टेंस, किसकी बात हो रही है, रेसिस्टेंस की बात है, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। अगर उसको गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है या इंक्रीज करेगा। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर बात हो रही है व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू। बताओ किरचॉफ का जो द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है। फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जितने स्टूडेंट हैं आंसर देते जाओ, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो गर्दा मचाना तो आंसर लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको हौसला बिल्कुल भी नहीं हारना है। क्योंकि आपको पता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। एग्जाम भी होगा, ये मत समझना कि कोरोना वायरस हुआ आया तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम भी होगा और एग्जाम देने का मजा भी आएगा और एग्जाम में गर्दा मचाओगे सभी स्टूडेंट। देखिए प्रश्न बात हो रही किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है किससे संबंधित है, किरचॉफ से जो है व्हाट इज किरचॉफ जो है किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू डैश की बात हो रही है। तो याद रखना ये आपका ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आ चुका है। 14वां प्रश्न है समरूप वेग से जो है चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। अब देखिए समरूप वेग से जो चलायमान जो आवेश जो है ये क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र या आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, समरूप वेग से जो चलायमान जो आवेश होता है क्या उत्पन्न करता है, बताओ जरा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज कर रहे हो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। याद है ना, समरूप वेग से जो चलायमान आवेश उत्पन्न करता है आपका क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है, एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, 3-4 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर डायनेमो कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है, धारा के उसमें प्रभाव पे नहीं है, चुंबकीय प्रेरण पे भी नहीं होता है, विद्युतीय प्रेरण पे नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। याद रखना एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। जब भी पूछा जाए डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, लेकिन किस पर आधारित है, तो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। लॉरेंज बल की बात हो रही है, अब इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद रखना यह जिसका नियम होता है फ्लेमिंग के जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सा इलेक्ट्रॉन जो है किस कण को जो उच्च इलेक्ट्रॉन तक जो है त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब बात हो रही सा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और पूछा जाए किस कण को जो है उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च ऊर्जा तक कौन नहीं आपका उपयुक्त होगा, बताओ जरा, कौन नहीं होती है, बोलो से इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। चब्बाश मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया ऑप्शन नंबर बी। याद रखना जब भी पूछा जाए सा इलेक्ट्रॉन जो है किस कण को जो है उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो याद रखना सा इलेक्ट्रॉन आपका यह उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 18वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में जो अगर गतिमान आवेश कण पर जो है लगने वाले चुंबकीय बल जो होता है इसका सूत्र क्या होगा, चुंबकीय बल का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ इज क्या होगा, क्यूवी बी साइन थीटा होता है ना, तो ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी का हम चैट भी देख रहे हैं, कितना बढ़िया आप लोगों को जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। देखिए आदर्श एमीटर जो इसका प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श एमीटर जो होता है ना इसका प्रतिरोध क्या होता है, बताओ जरा।
आदर्श जो ए मीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होगा बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका प्रतिरोध 0 होता है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गैल्वेनोमीटर में जो है शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में जो है शंट का उपयोग किया जाता है। अब बताओ जो है किस लिए इसका किया जाता है, इसको किस लिए जो है गैल्वेनोमीटर का जो है शंट का उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर में, बताओ जरा। ऑप्शन देखिए, आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। जो बच्चे ऑप्शन सी चूज के बिल्कुल से उत्तर दे रहे हो, उच्च धारा से जो है उसकी सुरक्षा के लिए जो है गैल्वेनोमीटर में जो है शंट का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में प्रश्न क्या है? अनंत लंबाई के जो है एक सीधे तार में अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर दूरी जो है बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बताओ जो इस पे 1 मीटर की दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या कितना निकलेगा? बहुत बार हम आपको सब्जेक्टिव में करवा चुका हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन 2 × 10⁻7 आपका टी निकलता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सब्जेक्टिव 1-2 नंबर ही देगा, तो अगर नहीं भी बनाओगे तो 70 में से 35 का ही जवाब देना है। किलोवाट घंटा मात्रक है, बताओ ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखना। KWH किसका मात्रक होता है? फटाफट आंसर लगाओ। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा यानी एनर्जी का। ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर। एकदम बढ़िया से याद रखना, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो फ्लक्स जो होती है इसका ऐसा इकाई क्या होती है? ऐसा इकाई से देखिए 3-4 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 3-4 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके फ्लक्स की जो ऐसा इकाई क्या होती है? बताओ जरा। इसकी ऐसा इकाई जो टेस्ला होती है, क्या होती है? टेस्ला होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न देखिए, आंसर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दो समांतर, ध्यान दीजिएगा, दो समांतर क्या है? तारों में जो है परस्पर विपरीत दिशाओं में जो है धाराएं प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित क्या है? हो रही है। तो पूछा जा रहा है क्या होगा? वे क्या है? बताओ जरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो बच्चे 24 का ऑप्शन है इसका चूज किए, एक दूसरे की जो है प्रतिकर्षित करते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 25। चलिए 24 के बाद 25 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? बताओ जरा। स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? बहुत ही खास क्वेश्चन है और अगर लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ होती है इसकी जो प्रवृत्ति, टेंडेंसी की बात हो, इसकी क्या होती है प्रवृत्ति? बताओ जरा। इसकी जो प्रवृत्ति होती है ये आपका क्या होती है? स्थिर होती है। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे छात्र? ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब, स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अगर पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है? क्या BH जो है यदि किसी चुंबकीय सुई के जो है दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा? बताओ जरा। अगर n होगा तो जाहिर सी बात है आपका n² जो है समानुपाती होगा BH का, जब भी आपका दोलन की आवृत्ति होगी अगर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र अगर BH में, तो आंसर क्या होगा? n² किसके समानुपाती होगा? BH के, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 27 में प्रश्न देखिए, बहुत ही खास क्वेश्चन आ चुका है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? अगर नमन कोण की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अगर नमन कोण जो है, ध्यान दीजिएगा, नमन कोण की बात हो रही, ध्यान से समझ लीजिए। नमन कोण का मान अगर उत्तरी ध्रुव से अगर किधर जाए? विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा पता है? बताओ जरा। स्थिर रहता है? बताओ जरा, बोलोगे से स्थिर रहता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नहीं रहता है। बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, लेकिन घटता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अगर पूछा जाए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 28 में प्रश्न है, यदि डेल्टा जो है किसी जगह का मान किसी जगह का जो नमन कोण हो तो tan डेल्टा जो है इसका व्यंजक जो है होता है। तो tan डेल्टा का जो व्यंजक होता है ये आपका क्या होगा? तो BV अपॉन क्या होगा? BH। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांक स्थिरांक में एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, देख लीजिए क्वेश्चन। प्लांक स्थिरांक जो होती है इसकी बीमा क्या होती है? बताओ जरा। प्लांक स्थिरांक की बीमा की बात हो रही है, बोलो सही। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? MLT स्क्वायर हो जाएगा और T-1 होती है, MLT2 और T-1। सब ऑप्शन लग रहा है सेम ही है ना? लग रहा है ना? लेकिन ये ऑप्शन देखो सब में अंतर है ना? अंतर देखोगे, गौर से देखोगे तब ये आप लोग ऑप्शन सही चूज है। ML² T-1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, जब भी पूछा जाए प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है
क्या होती है पता है ना, ml² t-1। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुवों पर जो है नीति कोण क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, नीति कोण नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, यहां पर होना चाहिए नमन कोण, ठीक है। चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव पर जो है पूछा जाए नमन कोण का मान कितना होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव पर, ये एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव जो होता है, ध्रुवों पर या ध्रुव पर पूछा जाए नमन कोण होता है, ध्यान देगा, नमन कोण। नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कहां पर है? बोलो इसे 90 डिग्री तो दिख तो रहा है, लेकिन कहां? ऑप्शन डी में, है ना, बिल्कुल सही जवाब। बाहर मेरे शेरों से नहीं हो, गर्दा मचा दी, है ना। आज नया नवेली क्वेश्चन का तो एकदम बुखार छुड़ा दिया ना। देखिए 31 में प्रश्न है क्या? चुंबकीय यामोत्तर, ध्यान देगा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक जो है यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देखिए क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर जो होते हैं इसके बीच का कोण को क्या कहते हैं? बताओ जरा, इसके बीच को कोण को क्या कहते हैं? आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी यानी चुंबकीय जो है दिक्पात चूज की, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, याद रखना। अब देखिए रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या? चुंबकीय प्रेरण जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगी? बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ। चुंबकीय प्रेरण की बात हो रही है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए प्रश्न क्या। चुंबकीय जो है अगर पूछा जाए प्रेरण की बात हो रही है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है? बताओ जरा, ऐसा ही मात्रक पूछा जाए क्या होता है? तो बोलो से इसका ऐसा ही मात्रक तो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, यानी ऑप्शन बी यानी टी होता है। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए, वेरी गुड। चुंबकीय प्रेरण का जो आपका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? याद रखना, टेस्ला होता है। प्रेरण की बात हो रही है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रश्न क्या पूछा जाए? प्रश्न पूछा जाए चुंबकीय प्रेरण की बात हो रही है। ओके, यहां पर क्वेश्चन में देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर एग्जाम में जो है ना छक्का क्वेश्चन का कौन छुड़ाएगा? अभी अगर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है ना। यहां पर बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तब टेस्ला होगा। फ्लक्स पूछा जाए तब आपको वेबर देना है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। बात आ रही है? क्लियर है सभी को? चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाए तो याद रखना वेबर देना। चुंबकीय अगर फ्लक्स पूछा जाए, लिख दे क्या? ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर तो मेरे स्टूडेंट, है ना। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात हो और इसका जो अगर पूछा जाए ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तब आपको देना वेबर। क्या देना? वेबर, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? किसी चुंबक का जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, ये पूछा जा रहा है क्या होता है? बताओ जरा। अदिश राशि होता है? नहीं होता है। उदासीन राशि? ये भी नहीं होता, ये तो होता ही नहीं, सदिश राशि होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। याद ना, किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, चुंबकीय आघूर्ण की बात हो, इसकी दिशा क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चुंबकीय जो आघूर्ण जो होती है इसकी जो दिशा होती है क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। इस प्रकार का 1 नंबर एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। 1 नंबर यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35वां प्रश्न है। यदि किसी क्षण चुंबक को, ठीक है, चुंबक को जो है पूछा जाए 2 भागों में जो विभक्त कर दिया जाए, तो पूछा जाए किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? यदि क्या? यदि किसी जो है क्षण की बात हो रही, क्षण चुंबक को अगर, है ना, क्षण चुंबक को पूछा जा रहा है 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, तो इसका पूछा जा रहा है क्या? तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब किसका मान अपरिवर्तित, मतलब एकदम जैसे कि तैसे ही रहेगा। अपरिवर्तित किसका रहेगा मान? बताओ जरा।
वेरी गुड। दूर प्रबलता का जो मान रहेगा ये आपका अपरिवर्तित रहेगा। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 36। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो आपका चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ। ऊपर हमने जस्ट बताया था वही प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये तो ओम टेस्ला होता ही नहीं है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात हो तो आंसर क्या देना है, वेबर यानी WV। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे धांसू स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 37 में प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। नॉमिकल क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए शॉर्ट नॉमिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को अगर 90 डिग्री से जो है घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा। संपन्न कार्य यानी वर्क डन यानी W पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखो W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है MB 1 माइनस क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो रुक जाओ। तो यानी संपन्न कार्य यानी संपूर्ण कार्य या संपन्न कार्य हो यानी वर्क डन की बात हो रही है तो W बराबर क्या होता है MB 1 माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो MB तो हो ही चुका है 1 cos थीटा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो बचेगा क्या, 1 MB बचेगा। आंसर कहां पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 38 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, किसी छोटे चुंबक के जो है मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्रों का जो अनुपात होता है क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्रों का जो अनुपात होता है यह अनुपात आपका होता है 2:1 का होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, यदि आपका पूछा जाए क्या किसी जो है छोटे चुंबक के जो है मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होता है, याद रखना 2:1 का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 39वां प्रश्न है, यदि प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या हो। देखिए बात हो रही प्रति चुंबकीय जो पदार्थों जो होती है इसके चुंबकशीलता की बात हो रही, क्या होती है, अधिक होती है, बहुत कम होती है, शून्य रहती है या इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा। तो ये बहुत कम होती है। अच्छी तरह से याद रखना, 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जो होती है क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पूछा किनकी जो चुंबकशीलता अधिक होती है। देखिए किनकी जो चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। तो लव चुंबकीय जो होती है इसकी जो चुंबकशीलता होती है ये आपका क्या होती है पता है ना, ये आपका अधिक होती है। ऑप्शन क्या होगा, सी वाले बच्चे एकदम छा गए, है ना। वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर और शेरनियों। आज के सेशन में है ना क्वेश्चन का तो एकदम गर्दा मचा दो, क्वेश्चन का तो धुआं छुड़ा दिए, शाबाश। देखिए दुर्प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चलिए दुर्प्रबलता की बात हो रही है। दुर्प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, प्रश्न आपके नजर के सामने जिगर के पास है, फटाफट आंसर लगाओ। दुर्प्रबलता जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो बात दुर्प्रबलता का जो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सी वाले बच्चे एकदम है ना एकदम सुपर आंसर दे रहे हो। और इसी सुपर आंसर के लिए सभी बच्चे अपने दिल से एकदम लाइक बटन दबा दीजिए। अगर न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली जैसे 7 बजे क्लास शुरू हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लास का टाइमिंग 7 बजे है, आपको सब दुनिया का मोह माया त्याग के आपको क्या करना है, क्लास में जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। बीमा से आपका देखिए 1 से 2 नंबर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जो होती है इसकी बीमा क्या होती है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 42 वेरी गुड, क्या होगा आपका TL-1 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 43 सेथिल जो है प्रदर्शित करते हैं, सेथिल क्या प्रदर्शित करते हैं। लगातार एग्जाम में 2-3 साल ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रश्न, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सेथिल जो है प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्या प्रदर्शित करते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय पदार्थ, याद रखना कौन सा पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44वां प्रश्न है, प्रकाश की रंग जो इसका कारण क्या होता है। इसकी आवृत्ति होती है या इसका वेग होता है या इसकी कला होगा या इसका आयाम होगा। बताओ जरा, प्रकाश के जो रंग जो है इसका रंग का कारण क्या होता है। तो प्रकाश के रंग का कारण जो होती है इसका कारण क्या होता है पता है ना, इसकी आवृत्ति,
इसकी क्या होती है, इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 में प्रश्न देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, एन अपवर्तनांक है, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले जो है प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, ये आपका n-1 इंटू ए इसका न्यूनतम विचलन कोण होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50 प्रतिरोध के जो है एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक अगर क्या हो धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, 2800 कैलोरी होती है। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। जो बच्चे ऑप्शन क्या चूज किए, 46 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल गर्दा मचा दिया आज के सेशन में तो एकदम, है ना, धुआं छुड़ा दिए सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का। 47 देखिए, विद्युत परिपथ के जो है पूछा जाए किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये सबको पता होगा ना, ऑप्शन ए। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए हीट स्टोन ब्रिज जो है इसका उपयोग होता है, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, लेकिन किस में उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही जो है प्रतिरोध मापने में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हीट स्टोन ब्रिज का किसमें उपयोग किया जाता है, याद है ना, उच्च एवं अल्प जो है दोनों ही प्रतिरोध मापने में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 49वां प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है, एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर जो होता है ये किससे मापा जाता है, एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या वाट में। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है किसमें, वोल्ट में। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 50वां प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्थिर विभवांतर पर जो पूछा जा रहा है क्या, किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो ये आपका दोगुनी हो जाएगी। याद रखना ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाए, ऊष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जब भी पूछा जाए किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहा जाता है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 52 52 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत कम प्रश्न बच रहा है। अब आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ जो है इसका बिंदु नियम यानी पॉइंट रूल की बात हो रही है, इसका पालन करता है। इसका पालन कौन करता है, इसका पालन करता है आवेश की जो संरक्षकता का सिद्धांत करता है पालन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, तो देखिए विद्युतीय ऊर्जा को जो ताप में बदलता है ये आपका रेसिस्टेंस कहलाता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर प्रश्न है, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे कितने बराबर होता है पता है, 96/500 कूलम के इक्वल होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, किरचॉफ जो है इसका नियम निम्नलिखित में पूछा जाए किसका परिणाम है। चलिए किसका परिणाम है बताओ जरा। यह परिणाम आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का जो संरक्षित जो है चरित्र का परिणाम है ना। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आंसर लगो, एक ही पदार्थ के बने दो तार ए और बी के बीच अगर लंबाइयां समान है तो ए का व्यास बी से अगर दोगुना है तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा। अगर ए का जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है इसके बी की तुलना में क्या होगा, बराबर होगा, दोगुना होगा या आधा या चौथाई की बात हो रही है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यह आपका अगर क्या होगा, अगर दोगुना है तो इसके बी की तुलना में क्या होगा, चौथाई हो जाएगा ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए बात हो रही 57, किसी चालक से जो है प्रवाहित धारा होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई इसका जो क्या होगा, एनी जो है आपका ये वीडियो हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत वाहक बल की बात हो रही है और इसकी बीमा क्या होती है, तो ml² t-3 और a-1 होती है। अच्छी तरह से याद रखना क्या होती है बीमा, ml² t-3 a-1। या आपको हम इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, ml² t-3 और i-1, दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, दोनों सही है। एक जगह i लिखो या ए लिखो, ठीक है। चलिए विद्युतीय जो विभव जो है इसकी बीमा क्या होती है, विद्युतीय विभव की बीमा क्या होती है बताओ जरा। 59, विद्युतीय विभव की बीमा क्या होती है, तो याद रखना ml² t-3 और a-1 होती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रकार का आपका 1 नंबर क्वेश्चन छपने वाला है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से, ठीक है ना।
ये नहीं कि इसको इग्नोर करोगे, अगर इग्नोर करोगे फिर भौकाल कौन मचाएगा, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि एक ताम जो है, एक ताम के तार को खींचकर उसकी लंबाई अगर 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में जो है प्रतिशत में वृद्धि होगी। कितना परसेंट की वृद्धि होगी बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया, जरा आप आंसर लगाइए। इसमें जो वृद्धि होगी आपका कितना परसेंट, 0.2% निकलेगी ना वृद्धि, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 61 में प्रश्न क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है। अब बताओ जो इसकी बीमा क्या होती है। इसकी बीमा होती है Ml3T-2 और I-2। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, क्या विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या। ये एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, हुआ क्या है बताओ जरा। तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या नाइक्रोम होगा। निक्रोम लिखा है, नाइक्रोम। बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जाए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है आपका विद्युत हीटर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 64 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्या सोर्सेज जो है आपका विद्युत ऊर्जा है। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। नाइक्रोम बताओ जरा आपके पास। चलिए बॉयज साइज जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बात हो रही शोषित जो है विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा कौन होगा बताइए जरा। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है पर दिए जरा। तो शोषित आपका विद्युत ऊर्जा जो है आपका क्या है, विभवांतर के जो है, विभवांतर के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बात हो रही क्या, हीट स्टोन जो है सेतु से जो है पूछा जा रहा है क्या तुलना करता है। लेकिन कौन तुलना करता है, प्रतिरोध करता है। ऑप्शन ए। तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ जूल, कुछ वाट या कुछ वोल्ट की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका तांबा का कार्यफलन जो है होता है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, किसी भी मापी की जो संवेदनशीलता को जो है बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर किसी विभवमापी की बात हो रही, अगर इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पूछा जाए क्या करना चाहिए, तो इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र जो है इसको बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आवेश जो है ना, इसके पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, ये हर एक साल के बाद जो ये रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, तो सभी स्टूडेंट को एकदम बढ़िया से इसको अच्छी तरह से याद रखना। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बात आ रही समझ में सभी स्टूडेंट को, इसको एकदम बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। बात आ गई समझ में, सभी स्टूडेंट ध्यान से याद रखना। आवेश का पृष्ठ जो है, आवेश का जो है ना पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में जैसे पूछा जाए फटाफट आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में जो है पूछा जाए शून्य जो है विक्षेप होता है ना, पूछा जा रहा है तब जो धारा का प्रभाव क्या होगा। तब धारा का प्रभाव क्या होगा बताओ जरा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। तब धारा का प्रभाव क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। तब पूछा जा रहा है धारा का प्रभाव क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, एग्जाम का टाइम बहुत करीब है, एग्जाम का नजदीक समय आ चुका है, और आप लोग आंसर देने में अगर कंजूसी करोगे फिर एग्जाम में भौकाल कौन मचाएगा। हाँ बताओ जरा, भौकाल अगर मचाना है तो आंसर तो दोगे तब तो भौकाल मचाओगे, है ना, और आंसर नहीं दोगे तो फिर भौकाल कौन मचाएगा। जल्दी जल्दी आंसर लो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विभवमापी की जो प्रयोग में जो है जब गैल्वेनोमीटर में जो आपका शून्य विक्षेप होता है तो तब धारा का प्रभाव क्या होगा। तब धारा का प्रभाव आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जो है गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वीवर हॉल जो है ये मोबाइल आवेश जो है मोबाइल आवेश वाहक होता है। वीवर जो है वीवर हॉल, या आपका पूछा जाए मोबाइल आवेश जो है
वाहक होता है। ये किसका वाहक होता है बताओ जरा। यह वाहक होता है आपका फॉरविडिन ऊर्जा जो है अंतराल में वाहक होता है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन में शेयर जरूर करना। और आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो जरूर ज्वाइन हो जाइए फटाफट। अब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2023 परीक्षा की शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयार और सभी विषय का पीडीएफ नोट्स के लिए आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। और साथ ही 2023 परीक्षा का आपको फुल इन्फॉर्मेशन यानी एडमिट कार्ड हुआ, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना और कैसे तैयारी करना, पूरा जानकारी बता रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए। अब जैसे एजुकेशन स्पेलिंग देखिए क्या टाइप करना, एजुकेशन गैलेक्सी जैसे लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे सबसे पहले इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए आपको एडमिट कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स में चले आना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग आओगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, नेटवर्क पे भी आपका निर्भर है कि आपका नेटवर्क स्पीड कितना चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आपका ओपन होगा, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ। अब जैसे ये ओपन होगा तो आपको जो भी आपकी जानकारी पढ़ना है, जैसे एडमिट कार्ड रिगार्डिंग है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस तरह आपको जो है स्क्रॉल करके आपको सारी जानकारी पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख लीजिए 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बेस्ट लिंक दिया गया है। इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करोगे सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, फुल प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, सारी जानकारी पढ़ लेना है, ठीक है। अब रही बात क्या, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, देखिए आपका पेज ये ओपन हो गया, तो यहाँ पर आप लोग सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा, कैसे डाउनलोड करना, लिंक ओपन का यहाँ पर दिया गया है। सारी जानकारी पढ़ने के बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और यहाँ से आप लोग डाउनलोड करने के लिए लिंक 5 दिया गया है। इस तरह आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब रही बात सभी विषय की तैयारी कैसे करना, तो सभी विषय की तैयारी के लिए आपको जैसे ही जहाँ पर विजिट कीजिएगा इस तरह आपको दिखेगा, यहाँ से लेटेस्ट अपडेट से आप लोग एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हो 2023 परीक्षा का, ठीक है ना। और सभी विषय की पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है और यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर का बटन है, यहाँ पर इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना। और यहाँ से एकदम सभी विषय की एकदम जबरदस्त जोरदार तैयारी कर सकते हो। सभी विषय हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स वाले क्लिक कर लेना है, हिंदी पढ़ना है हिंदी में क्लिक करना, केमिस्ट्री पढ़ना केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए हमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है विद्युत आवेश क्षेत्र, तो आपको विद्युत आवेश क्षेत्र पर आपको क्लिक करना है। जो भी चैप्टर, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर है, सभी चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, ओके। अब देखिए जैसे आप लोग क्लिक करोगे, फर्स्ट चैप्टर हमने ओपन किया, यहाँ पर देखिए आपका ओपन हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एक क्वेश्चन पढ़ना और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे लिंक दिया गया था, यहाँ पर सभी के अंदर टेस्ट भी देखिए 25 हज़ार स्टूडेंट इसमें टेस्ट लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि नंबर 1 जो है कि आपका टेस्ट और चैनल है, इसलिए सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है। 25,728 स्टूडेंट इस टेस्ट को लगाए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी जरूर लगाना है और डेली आपको प्रत्येक एक चैप्टर बाय चैप्टर डेली लगाना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है, एंड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन का गलत, जैसे सही से मारोगे गलत मारोगे गलत बताएगा, सही मारोगे सही आपको। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन का टेस्ट लगाना। जब फिनिश पर क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किया। तो इस प्रकार सभी स्टूडेंट को जो है एकदम जबरदस्त जो जितना परसेंट स्कोर को यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जितना और सभी विषय 2023 पर जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ से आपको डेली कम से कम 1 घंटा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी भी आकर टाइप कर लीजिए। क्या टाइप करना है, एजुकेशन गैलेक्सी। तो फटाफट एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, 2023 परीक्षा की शानदार और जबरदस्त तैयारी भी कीजिए। और साथ ही लेटेस्ट अपडेट में, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा एडमिट कार्ड रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आप लोग कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना, आज का आपको सेशन कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।